Hello guys, welcome to RS Academy. I am your biology educator. This is my second lecture of this topic, that is the living world. ठीक है? तो यस, टॉपिक नेम इज द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था. हमने लिविंग वर्ल्ड का बहुत वास्ट, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था. क्या है हमारे लिविंग वर्ल्ड में एक्चुअली. एंड मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, किसके सब टॉपिक्स कितने हैं, कहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा एंड ऑल. फिर मैंने क्या बताया था, लास्ट टॉपिक आई थिंक सो ग्रोथ तक हमने ख़त्म किया था. ठीक है, तो आई थिंक मैं ये सोच रही हूँ कि आप ग्रोथ तक का अच्छे से पढ़ के आए हैं, रिकॉल है आपको सब. प्लीज़ जो भी पढ़ाया जाए बायोलॉजी में एक बार रीड कर लिया करें, बिकॉज बायोलॉजी इज़ अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट. तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बस ज़्यादा ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अब क्या हम क्या करें यहाँ पर, टाइप आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन. ठीक है, एज ए 6-7 स्टैंडर्ड में ही आप ये पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है. तो आज हम इसको डीप में अच्छे से ये टॉपिक पूरा क्लियर कर लेंगे कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन इज व्हाट. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ पैरामीटर्स, किससे रिलेटेड, पैरामीटर्स रिलेटेड टू पैरामीटर रिलेटेड टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक मिनट गाइस. यस, फर्स्ट में किसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने शॉर्ट में लिखा है. एंड मैं किसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब चलिए हम क्या इसके पैरामीटर्स देखें कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती है. देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. फर्स्ट, इट इज यूनिपेरेंटल. व्हाट गाइस, यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट होगा. यहाँ पर कितना पेरेंट रहेगा, ओनली सिंगल. यहाँ पर एक ही पेरेंट है, दैट्स वाई हम इसको यूनिपेरेंटल बोलेंगे. नाउ सेकंड वन इज व्हाट, second one is no genetic variation. जेनेटिक वेरिएशन, ऑफ कोर्स सिर्फ यहाँ पर एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट ही सब कुछ कर रहा है. सो हाउ वेरिएशन, वेरिएशन कहाँ से आएगा और किस टाइप का आएगा. वेरिएशन का यहाँ पर वेरिएशन आएगा ही नहीं, बस इतना आपको याद रखना. थर्ड वन इज व्हाट, दो चीज आप पहले क्लियर कर लो. ये फर्स्ट ऑफ ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. सेकंड वन इज नो जेनेटिक वेरिएशन इज देयर. ओके, third one is what, identical progeny. How identical is clones. ठीक है, प्रोजेनी कैसे रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी, सेम टू सेम एज इट इज उसके पेरेंट की तरह रहेंगी. कोई भी टाइप का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा. जैसे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे पेरेंट रहेंगे, सेम टू सेम आपका प्रोजेनी रहता है. हमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखता, दैट्स वाई हम इसको क्लोन्स बोलेंगे एंड आइडेंटिकल प्रोजेनी कैन सी. हाँ, अब क्या है लास्ट वन, फोर्थ वन इज व्हाट, दैट इज इट इज इजी एंड सिंपल. ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है एंड ये काफ़ी सिंपल होता है. किसमें, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना काफ़ी ही इजी प्रोसेस और सिंपल प्रोसेस है. तो ये चारों चीज़ें आप याद कर लीजिए कि इट इज़ यूनिपेरेंटल, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इट इज़ यूनिपेरेंटल. वहाँ पर आइडेंटिकल प्रोजेनी है बिकॉज इट इज़ यूनिपेरेंटल. वहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं है तो ऑफकोर्स प्रोजेनी में भी कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो वो आइडेंटिकल ही दिखेंगे ऑफकोर्स. फिर क्या है लास्ट में, इट इज ईजी एंड, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, दैट्स वाई ये ईजी होती है एंड सिंपल होती है. अब मैं फिर आपको क्या करूँ, पैरामीटर्स ही दे रही हूँ, बट यहाँ पर हम सेक्सुअल मैं लिख ही देती हूँ, पैरामीटर्स ऑफ, एक मिनट गाइस, आई हैव टू चेंज माय पेन कलर अगेन. दैट इज सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैरामीटर्स सीखेंगे. सो यहाँ पर क्या है, ऑफ कोर्स
उससे ही सेम, अब पैरामीटर से तो सेम ही रहेंगे, बट हाँ अपोजिट रहेंगे, सॉरी आई मीन मतलब कि सेम ही पॉइंट रहेंगे। जैसे वहाँ पर क्या था, फर्स्ट हमारा था यूनिपेरेंटल। सो अब बोलेगी मैम वहाँ पर यूनिपेरेंटल था, जैसे कि आपने कहा ये अपोजिट है, यहाँ पर बाय पेरेंटल होगा। ऑफकोर्स गाइस ऐसा नहीं है, क्या है, ये यूनिपेरेंटल भी है, यूनिपेरेंटल एंड ऑल्सो बाय पेरेंटल। वह बोलेगी मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल कैसे हो सकता है, एक अकेला इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। यस गाइस, इट इज पॉसिबल इन अवर क्लास। अपने फ्लावर क्या होते हैं, वो तो सिंगल ही रहेंगे, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। लाइक कोई फ्लावर है, उसका स्टिग्मा है, उसके ऊपर ही उसका पोलन आके गिर जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो हाउ, ऐसे। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, आपका यूनिपेरेंटल भी होता है, बाय पेरेंटल भी होता है। ऐसा नहीं कह रही कि दोनों ही होता है, यूनिपेरेंटल और बाय पेरेंटल, मतलब ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाय पेरेंटल भी हो सकता है। तो इसमें मतलब कि कोई ऐसा नहीं बोल रही कि दोनों भी एक में ही होगा, नो। सम ऑफकोर्स कभी कभी ये यूनिपेरेंटल होता है, कभी कभी ये बाय पेरेंटल होता है। सो इट इज लाइक दैट। अब क्या है सेकेंड वन, ओके। सेकेंड क्या है, वहां पर आपको याद होगा जैसे मैंने बताया है अ सेक्शन में, नो जेनेटिक वेरिएशन, क्या बताया था, नो जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पर क्या है, यस जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन दिखेगा, वाई मैम, बिकॉज इट इज अ बाय पेरेंटल, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशन दिखना नॉर्मल बात है, इट इज नॉर्मल, बिकॉज जहाँ पर दो चीजें हैं, दो डिफरेंट चीज मिलके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं, तो ऑफकोर्स वेरिएशन तो आएगा ही, ये जरूरी ही है, ये आएगा ही। अब क्या थर्ड क्या है, जैसे कि मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया, इट इज आई, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, आइडेंटिकल प्रोजेनी मिलते हैं। सो व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल तो नहीं बोल सकते, नॉन आइडेंटिकल तो नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, व्हाट, सिमिलर प्रोजेनी, ठीक है, सिमिलर प्रोजेनी, दैट मीन्स सिमिलर सिमिलर, मतलब कि जैसे पेरेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, बाय पेरेंटल है, सिमिलर प्रोजेनी मतलब कि ऑफ कोर्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंसान। अब इंसान का बच्चा तो इंसान ही होगा, हालांकि वो कह दे कि तू गधा है, तू बंदर है, वो बात अलग है, बट हम इंसान की तरह, हम दिखते तो इंसान की तरह है। हाँ ये होता है कि हम हमें कहते हैं ना, तुम्हारा मुंह तुम्हारे पेरेंट्स से मिलता है, कोई बोलता है मॉम से मिलता है, कोई बोलता है डैड से मिलता है, दैट मीन्स सिमिलर हो तुम, आइडेंटिकल तो नहीं ना। अब ऐसा होता है कि डिक्टो अपनी मॉम डैड की तरह दिखते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट अब सिमिलर हो, अब सेम टू थोड़ी थोड़ी सेम दिखते हो, काफी सारे कैरेक्टर सेम रहते हैं, तो इसलिए वो प्रोजेनी बोल सकते हैं। और जैसे कि असेक्सुअल में था आइडेंटिकल प्रोजेनी, दैट मीन्स वो डिक्टो सेम रहते हैं एज इट इज देयर पेरेंट, ठीक है। अब क्या लास्ट वन है, फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ वन है आपका कॉम, ये अब जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आपका, कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट, हाउ गाइस, कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एंड ये थोड़ा लंबा चलता है, ये काफी एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट, बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमने क्या देखिए, ये हमने देख लिया पैरामीटर्स। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अभी तो आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, बट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको 4 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर किस पे रहेंगे, रिप्रोडक्शन में। तो जब आप वो 4 पढ़ लेंगे, दैट्स सब सोचेंगे क्या ही है इसमें, क्या ही पढ़ना होता है, बट हाँ अभी आप 11th में, दैट्स वाई आपको उसको ब्रीफली अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। नाउ गाइस, अगर आपको जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और जानना है कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या फैक्टर्स हैं और क्या चीज़ें, तो मैं आपको बता देना चाहूँगी, लाइक एक मिनट गाइस, सॉरी सॉरी, yeah, sexual
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको इसको ब्रीफली समझाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। अब जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ बस पैरामीटर सीखे हैं। अब जैसे जिसको डिटेल में पढ़ना है, अब हम डिटेल में जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वेट गाइस जस्ट 1 मिनट। इसके 3 प्रोसेस आपको देखने मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट है यस, फर्स्ट वन इज गैमेट फॉर्मेशन, ओके, गैमेट फॉर्मेशन। सेकेंड रहेगा आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन गैमेट फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन है आपका जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। अब बताइए आपको क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आपको 3 चीज मिली। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, 2 गैमेट्स हैं, वो उनका फॉर्मेशन होता है, जस्ट मतलब कि हाँ फ्यूजन होता है उनका गैमेट्स का। एंड सेकेंड क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन में ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद का प्रोसेस है जाइगोट फॉर्मेशन। अब ये 3 कैसे प्रोसेस है, ये सब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, एंड दिस वन इज फर्टिलाइजेशन, एंड दिस वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फ्यूजन के बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग के लिए मैंने अच्छे से कर दिया है हाउ इट इज, कैन सी, ठीक है ना। आई हैव टू शो समथिंग। असेक्सुअल देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया, इसको डिटेल में मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उसके 3 फैक्टर्स बता दिए मैंने, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है उनका, उसके बाद हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाता है। दैट इज गैमेट फॉर्मेशन इज समथिंग बट इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन इज वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम देखेंगे किसको डिटेल में, हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखने की बारी आ गई है। सो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाइनरी, सॉरी गाइस सॉरी, यस हाँ ये ग्रामर, ये क्या, हम बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन देखेंगे और रीजनरेशन देखेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप से। अब आपको बाइनरी फ्यूजन बताना चाहूँ तो बाइनरी फ्यूजन इज व्हाट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता, यहाँ पर होता है हमारा इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं इसका देना चाहूँ तो दैट इज, सॉरी गाइस सॉरी, यस, इसका एग्जाम्पल क्या है, जब भी मैं बाइनरी फ्यूजन की बात कहूँ, सीधा एक एग्जाम्पल याद रखो, हमको कुछ एग्जाम्पल याद आए ना आए, हमको अमीबा याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए गाइस, अमीबा, AMOEBA, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अमीबा को अच्छे से, मतलब बाइनरी फ्यूजन और बडिंग एंड चारों प्रोसेस में आपको अच्छे से अपने नए फीज बताती हूँ कि एक्चुअली क्या है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ मेरा बाइनरी फ्यूजन है क्या। दिस इज नथिंग बट बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में आप लिख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर होता है इक्वल डिवीजन, किसका, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब आपको जो भी साइटोप्लाज्म है उसका, अब देखो ये चीज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी आपको, कैसा डिवीजन, डिवीजन तो बहुत टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इक्वली मतलब वहाँ पर कोई भी प्रकार का, बोल सकते हैं, एक मिनट गाइस, आई हैव टू मेक समथिंग,
ठीक है, ठीक है। इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो भी हमारा साइटोप्लाज्म होगा उसका इक्वली, मतलब कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि पुराना वाला कौन सा है, अभी वाला कौन सा है, दैट्स ऑल। अब जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको पीछे ही दिया, किसी को याद होगा ऑफ कोर्स, तो उसका एग्जांपल क्या था मेरा, मैंने आपको बताया कि अमीबा। कभी भी बाइनरी फिजन की बात आए तो हमें क्या याद रखना चाहिए, अमीबा। अब अमीबा कैसा होता है, आपको उसके पहले बता दूं, बाइनरी फिजन इज नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, मतलब कि बाइनरी फ्यूजन एक ही टाइप का नहीं होता है, बाइनरी फ्यूजन बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट टाइप से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, दैट इज सिंपल, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इसका आपको मैं एग्जांपल पहले दे देती हूँ, जो हम कब से पढ़े जा रहे हैं मैम, अमीबा। तो हमारा अमीबा सबको पता होगा कैसे होता है, आई हैव टू शो यू डायग्राम दैट इज लाइक दिस। ये है मेरा अमीबा, एंड इसका जब वो होता है, लाइक मैंने इसको कट किया, यहाँ तो मुझसे उतना प्रॉपर नहीं बन पाएगा इस, बट इट इज लाइक दिस। ये कैसा होता है ना, सेम टू सेम, जब इसका डिवीजन होता है नहीं, एग्जैक्टली इक्वल डिवीजन होता है, बिल्कुल भी आप पहचान नहीं पाओगे कि पेरेंट कौन सा था एंड जो हमारा प्रोजेनिया है वो कौन सा है। जब ये जो अमीबा है ये खुद को डिवाइड कर लेगा टू इक्वल पार्ट्स में, आपको बिल्कुल भी रियली नहीं पता चलेगा कि पेरेंट अमीबा कौन था। दोनों एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, क्लोन से एकदम दिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं सेकंड वाले की बात करूँ, सेकंड क्या था मेरा, सेकंड इज नथिंग बट, अब देखिए बाइनरी फ्यूजन सिंपल होता है, दूसरा वाला कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडनल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कैसे डिवाइड होने वाला है। लॉन्जिट्यूडनल आपका हॉरिजेंटली डिवाइड, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, लॉन्जिट्यूडनल में हमारा वो वर्टिकली डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कैसे हुआ, आपने देखा इसने अपने इक्वल पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया। अब लॉन्जिट्यूडनली की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल गाइस याद कर लो प्लीज, दैट इज नथिंग बट यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना, ये किसका एग्जाम्पल है, जब भी आपको बोले कि लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के बारे में कुछ बताओ तो आपको सीधा एग्जाम्पल याद ही रहना चाहिए, दैट इज नथिंग बट हमारा क्या रहता है वो, यूग्लिना। यूग्लिना इज लाइक दिस, ऐसी शेप का होता है। फिर ये क्या होता है, अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये कुछ इस टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ से ये अपने आप को क्या कर लेगा, डिवाइड करता है। एंड फिर आप देख सकते हैं किस टाइप का हो जाता है, लाइक दिस, ये लाइक दिस। ठीक है, डोंट माइंड माई डायग्राम, थोड़ा होता रहता है। तो इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ अ लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन ऑफ यूग्लिना। ऐसे ही जैसे कि ये हमारा यूग्लिना था, इसने अपने आप को डिवाइड करना यहाँ शुरू किया, एंड यहाँ पर ये एग्जैक्टली टू सेम एंड इक्वल डिवीजन इनका होता हुआ हमें दिख गया। ठीक है, तो ये था हमारा यूग्लिना का डिवीजन। एंड लास्ट वन एंड थर्ड वन इज व्हाट, हमें दो टाइप की पता चल गया, एक सिंपल होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अब हाउ इट इज, ये जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका डायटम्स। ओके, अब ये कुछ इस टाइप का होता है, लाइक दिस, या इट इज लाइक दिस। फिर हम क्या करते हैं, मतलब कि वो खुद ही अपना रिप्रोडक्शन के लिए, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब आ रहे हैं, तो इस टाइप से ये इस टाइप से डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, इस टाइप से ये अपना दो पार्ट इक्वली खुद को अपने आप को डिवाइड कर ले रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। जैसे इसमें क्या हुआ, ये था, इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये भी ये था, इस तरह से ये आया, दोनों डिवाइड होने लगे, इन्होंने दो बनाया, एंड नाउ इन्होंने भी क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, दिस वन और दिस वन। ये क्या है, इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया। बट एक चीज याद रखना कि लॉन्जिट्यूडनल में आपको कभी भी वर्टिकली डिवीजन करता है ये अपने आप का, और ये हॉरिजेंटली डिवीजन हो रहा है, लाइक दिस, एंड दिस वन इज लाइक दिस, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजेंटल, बस ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है गाइस, एक बार इसको देख लो ध्यान से, आप लोग को आई थिंक तो समझ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। नाउ आई हैव टू शो यू समथिंग। अब क्या था, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था असेक्सुअल दिस वन, क्या था, हमने बाइनरी फ्यूजन फुल डिटेल में देख लिया एक्सेप्टली वहाँ क्या हो रहा है।
अब हम बडिंग की बात करेंगे, ठीक है। बडिंग में एग्जैक्टली क्या है, मैं आपको यहाँ पर यहीं पर लिखा दूँ, वी हैव पीचेस, ठीक है। अब देखिए, अब मैं किसकी बात करने जा रही हूँ गाइस, वेट, यस, सेकंड क्या है मेरा, बडिंग, बडिंग की बात करी। अभी हमने बाइनरी फ्यूजन किया, अब हम किसकी बात करें, बडिंग की बात करें। बडिंग में क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपको, ईस्ट एंड हाइड्रा। क्योंकि गाइस बायोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देना है ना, वो है आपका डायग्राम, बिकॉज डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैट। डायग्राम और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपको हमेशा याद रहने वाला है, रखना ही चाहिए, बिकॉज हम बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं तो हमको डायग्राम तो आना ही चाहिए। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ मेरे बडिंग कैसी होती है। बडिंग में मैं एग्जाम्पल आपको क्या दिया, मैंने यीस्ट दिया और हाइड्रा दिया। अब मैं दोनों का तो वो बनाऊंगी नहीं, क्या, मैं आपको अब मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ किसका, ईस्ट का। मैं दिखाती हूँ कि ईस्ट में एक्जैक्टली कैसे होती है बडिंग। अब देखिए, इस समथिंग लाइक दिस, ये होता है हमारा ईस्ट, दिस वन इज न्यूक्लियस, यस गाइस। वहाँ पर डायग्राम थोड़ा खराब हो गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक। ये देखिए, इसका न्यूक्लियस यहाँ से इलेबोरेट हो जाता है, फिर ये सेकेंड प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये हमारा एज इट इज रह जाता है पेरेंट, एंड दिस इज लाइक बर्ड। अब इसको हम बर्ड बोलते हैं। ये क्या है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा पेरेंट है एंड ये हमारा क्या है, प्रोजेनी है, इसमें दिख रहा है। बट आपको पता है बडिंग, सॉरी, बाइनरी फ्यूजन हमने देखा जब, तो उसमें क्या था, उसमें हमें पेरेंट पता नहीं चल रही थी कि एक्जैक्टली पेरेंट कौन है एंड उसका प्रोजेनी कौन है, वो एकदम इक्वली पार्ट में डिवाइड करा था। बट बडिंग इज नॉट लाइक दैट। बडिंग में क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि वो भी एक्चुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है, बट उसका हमें पता चल रहा है। हाँ, हालांकि ये क्या होगा, ये बाद में अपना जब ये इसका थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा इस बर्ड का, तो बर्ड क्या होगा, फिर से अपने आप को ग्रो करके ही इज लाइक दिस, ये अपनी अलग से लाइफ जिएगा, फिर वो डिपेंड नहीं रहेगा अपने पेरेंट पे। बट अभी वो दिख रहा है कि उसका पेरेंट ये है, दिस वन इज पेरेंट एंड दिस वन इज प्रोजेनी ऑफ दैट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पॉइंट्स क्या है, इसका पॉइंट है देयर इज अनइक्वल डिवीजन, वहां पर इक्वली हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म का यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। एज इट इज हमने जब यहाँ पर बात की थी किसका, बाइनरी फ्यूजन की, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इक्वल डिवीजन था। क्या कैसा डिवीजन था, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है हमारा अनइक्वली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे, आपको याद रखना है कि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म का, ठीक है ना। इफ वी आर गोइंग टू सेकेंड वन, तो सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट है पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर पेरेंटल आइडेंटिटी जो होती है, पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट। इसकी हम मैंने क्या बताया कि यहाँ पर पेरेंट एंड प्रोजेनी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा प्रोजेनी है। बट हमारे यहाँ पर इसकी बात करी थी मैं, बाइनरी फ्यूजन में पता चल रहा है कि ये पेरेंट है या ये पेरेंट है, नो, दोनों ही इक्वल डिवीजन कर रहे थे, इसलिए कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ पर मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि कौन हमारा पेरेंट है, कौन प्रोजेनी। यहाँ पर क्या, पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट, मीन्स हमें पता है कि पेरेंट कौन है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, हमने यहाँ पर अ सेक्शन में दो टॉपिक खत्म किए, दैट इज व्हाट इज बाइनरी डिवीजन, सॉरी बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। अब क्या मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करना चाहती हूँ। तो हमारा दो बचा है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन काफी स्मॉल टॉपिक है, इट्स नथिंग बट, वेट, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है,
फ्रेगमेंटेशन आपका इस टाइप का होता है। अच्छा देखिए, फ्रेगमेंट से ये पता चल रहा है ना कि ये कैसे होते हैं, इट्स लाइक स्मॉल स्मॉल सेल, बट इनको कैसे रहना पसंद होता है कि फ्रेगमेंट की तरह, लाइक दिस, ये थ्रेड के शेप में रहना पसंद करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, वेट गाइस, बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ठीक है ना, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ फ्रेगमेंटेशन क्या है। ओके, हाँ, तो फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं, बट दे आर लाइक टू बी, उनको थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर में रहना अच्छा लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं, तो वो ऐसे ही रहते हैं एग्जैक्टली। अब क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, एग्जैक्टली ये जो थ्रेड होता है ना, लाइक फ्रेगमेंट में जो होते हैं, ये ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लाइक दिस दिस, ये दोनों क्या है गाइस, ये दोनों, ये जो थ्रेड था ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये थ्रेड टाइप का होता है, लाइक दिस। मैं यहाँ पर भी आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अच्छे से, फ्रेगमेंटेशन 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 में ऐसा रहेगा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, ये अब बस यहीं पे खत्म, इतना ही काम करेगा। इसके बाद ये कोई भी ग्रोथ नहीं करने वाला है, कुछ भी फॉर्मेशन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि ये जब ये डिवाइड होगा उसके बाद ये कोई भी काम नहीं करेगा, रियली गाइस कुछ भी नहीं करने वाला है, कुछ भी बड़ा काम नहीं हो रहा है, बस ये जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मन हुआ एंड ये क्या हुआ, ये खुद में ही इसने फ्यूजन कर लिया, नथिंग एल्स। अब क्या है, अब रीजनरेशन की बात करें, रीजनरेशन इज व्हाट, regeneration is like a fragmentation but it is not fragmentation, it is different from that। इसमें काम होता है, इसमें क्या होता है guys, इसमें हम काम करते हैं। अब क्या होता है रीजनरेशन में, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, छिपकली, सबके सबको पता है, सबने देखी होगी, कभी कभी छिपकली की पूंछ क्या होती है, कट जाती है, या फिर वो आप उसके पीछे भागती है, वो खुद छोड़ देती है। दैट मीन्स क्या होता है कि छिपकली पूंछ ग्रो कर सकती है, बट पूंछ कांट ग्रो छिपकली, पूंछ छिपकली नहीं ग्रो कर सकता, बट छिपकली पूंछ ग्रो कर सकती है कि नहीं गाइस, कर सकती है। अब जैसे रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं, किसका, रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको क्या दे सकती हूँ, प्लानेरिया। वेट गाइस, ओके, अब जैसे आपको शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे प्लानेरिया, या फिर हो सकता है सब जानते हो, बट जब मैं प्लानेरिया की बात करूँ तो रीजनरेशन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल एंड याद रहने वाला एग्जाम्पल हमारा प्लानेरिया ही होता है। मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ, वेट गाइस, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ माय पेन। दिस इज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, प्लानेरिया। ओके, प्लानेरिया कैसा होता है, प्लानेरिया का अगर आप चाहो तो मैं स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, इज लाइक दिस, इतना भी बुरा नहीं होता एक्चुअली वो, बट मुझसे बहुत बुरा बन गया। यही है मेरा प्लानेरिया, हाँ ये सुंदर बनेगा, इस ये भी गंदा लगे तो प्लीज मुझे कुछ मत करना। हाँ, मैं ऐसा ही प्लानेरिया बना सकती हूँ, प्लानेरिया सच में इसी टाइप का होता है, ये थोड़ा अलग बन गया। अब प्लानेरिया क्या होता है एक्चुअली, कि प्लानेरिया को जैसे आपने 3 पार्ट में कट कर दिया, अब जैसे मेरा मन हुआ कि मुझे प्लानेरिया को काटना है, तो मैंने क्या किया, प्लानेरिया को काटना शुरू किया, मैंने उसको 1 पार्ट में काटा, 2 पार्ट में काटा, 3 पार्ट में, अब देखिए इसका 3 पार्ट हो गया, 1 2 एंड 3। अब क्या होगा पता है, ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट है एंड ये पार्ट है, ठीक है, ये तीनों भी अपना अनदर 2 पार्ट क्या करेंगे, ये लोग अनदर 2 पार्ट अपना ग्रो करेंगे। दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन में बहुत काम होता है एज कम्पेयर टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको क्या कर रहा था, लाइक जो है वो दो में डिवाइड हो रहा है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को इलांगेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। बट हमारे रीजनरेशन में क्या होता है कि ये जो प्लानेरिया ऐसा है कि ये जो भी इसके जितने पार्ट करोगे ना, वो आधा पार्ट ग्रो करता है गाइस, मतलब वो काम कर रहा है। अब ये भी अपने 2 पार्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा, जैसे भी करेगा। तो इसको क्या है, ये रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन में ऐसा है, इट इज नॉट लाइक फ्रेगमेंटेशन, ये पार्ट में, ये भी पार्ट में डिवाइड ही होता है, बट डिवाइड होने के बाद ये अपना और पार्ट क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है, ठीक है। बस इतना ही था। अब आपको आई थिंक सो बहुत लंबा लेक्चर में नहीं लेके जाना चाहती हूँ,
बिकॉज बायोलॉजी है, आज लोग सोना चाहें। ओके, आई थिंक सर मैं मेरे साथ तो अब सोएंगे नहीं बिकॉज मैं बोर नहीं करती। तो अब जैसे कि काफ़ी कुछ हो गया, अब थोड़ी रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है, ज़्यादा नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देख लेंगे, बहुत वास्ट में क्या है कैसे है कुछ नहीं। अब जैसे कि मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखाना चाहती हूँ। दिस वन इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी था, फिर पैरामीटर्स मैंने आपको दोनों के अच्छे से बताए हैं, फिर मैंने आपको साक्षर रिप्रोडक्शन डिटेल में बताया, फिर असाक्षर रिप्रोडक्शन के भी टॉपिक्स अच्छे से बता दिए, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, ये सब कुछ बता दें। नाउ थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, बायोलॉजी है तो रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।